हे माता रानी, मुझे माता जी को इस बहरूपिये से सतर्क करना होगा। अगर वो भी इसके चक्रव्यूह में फंस गई तो बात उनकी जान पर आ सकती है। साथ ही श्रुति को समझाना होगा कि वही रोली भारद्वाज है। अब सिर्फ वही है जो बाहर रहकर इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। लेकिन घर से बाहर जाऊंगी कैसे? इसे भनक लग गई तो हे माता रानी, मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। क्या हुआ सिमर बेटा? ले जाओ ना उसे। मुझे उस कमरे में नहीं जाना। क्यों बेटा? क्या हो गया? उस कमरे में क्यों नहीं जाना आपको? मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है सिमर, जिद मत कर। तुम उसे नीचे किसी कमरे में सुला दो, माता जी के कमरे में सुला दो। दक्षा भाव और लीला इसका राज जान गए थे, इसलिए इसने उन्हें मार दिया। इसने मौसी जी को मजबूर कर दिया कि वो हरी आंखों वाली औरत बनके इसका गुनाह अपने सर ले ले। यहाँ तक कि जो सत्तू भैया के साथ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार भी ये है। ये रोली नहीं है, ये वही हरी आंखों वाली औरत है। जो लड़की हमारे घर में, अगर वो रोली नहीं है तो फिर क्या यही हमारी रोली है? वो अमर बेगुनाह है, ये तो मैं भी जानती हूं, लेकिन सिमर की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो इतना घबरा रही है? सिमर से मिले बिना किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। रोली बेटा, श्रुति, 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 अंजलि, संजू की तबीयत ठीक नहीं है ना? आप एक काम करो, आप अभी बाहर जाकर खेलो। जब संजू ठीक हो जाएगी ना तो हम सब लोग मिलकर एक साथ खेलेंगे। जाओ, निर्वाण को भी अपने साथ ले जाओ। जाओ, ले जाओ। भाभी, आप अंजलि की चिंता मत करिए, हम इसका ख्याल रख लेंगे। और हाँ, हॉल की सफाई में 2-3 घंटे लगेंगे। तो आप रूम अंदर से लॉक कर लीजिए ताकि कोई भी गलती से रूम में ना आए, वरना बेकार में संजू की नींद खराब हो जाएगी। और आपको भी चोट लगी है तो आप भी आराम कर लीजिए। हाँ दीदी, आपको आराम की इस वक्त बहुत जरूरत है। चलो 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 जल्दी चलो। अब 2-3 घंटे कमरे में कोई नहीं आएगा। संजू भी सो रही है तो निकलने में कोई टेंशन नहीं है। यही सही मौका है, मुझे जाकर माता जी से मिल लेना चाहिए। और फिर वो श्रुति, मतलब मेरी रोली, मुझे उसे मिलकर ही बताना ही होगा कि वो रोली भारद्वाज है, श्रुति वर्मा नहीं। मगर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? बेटा, तुम ठीक हो ना? हा? अमर जी को पुलिस क्यों ले गई? मेरा मतलब, मैं उनसे मिलने आ रही थी, मैंने देखा पुलिस। क्यों? तुम्हें अमर से क्यों मिलना था? बेटा, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो ठीक है, वरना रहने दो। नहीं, अमर जी ने उस रात
तुम्हारा तो इस घर से कुछ लेना देना नहीं था, तो फिर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मन में बहुत सारे सवाल है, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों मिलकर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ ही तो देखा पुलिस। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है। पर अब मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। अमर बेगुनाह है, इस बात पर तो मुझे यकीन था, लेकिन सिमर किसी भारी मुसीबत में फंस गई है, ये बात तुमने पक्की कर दी। कहने का मतलब ये है कि वो उस बहरूपिया लड़की के बारे में कोई ऐसा राज जानती है जो बहुत ही खतरनाक है, और हर बार की तरह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सिमर चुप है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो सिर्फ अमर जी ने इतना बताया था कि उन्हें मेरे साथ मिलकर कोई सच पता लगाना है। मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब ठीक कर देंगी। मैं एक काम करती हूँ, तुम यही रुको बेटा, मैं ना सिमर को तुम्हारे पास भेजती हूँ। वो सच्चाई जानती है, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगी। तुम बस यही रुके रहना बेटा। हाँ, एक मिनट, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा किसी भी मुसीबत में पड़े। नहीं नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे माता पिता किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, बल्कि आने वाली मुसीबत से बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है श्रुति बेटा, तुम्हारी तरह मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, और मेरा परिवार एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। बेटा, एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। तुम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ, मैं सिमर को तुम्हारे पास भेजती हूँ। ऐसा समझो कि तुम्हारी माता जी तुमसे विनती कर रही है। ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे बड़ी हैं, प्लीज ये सब मत करिए। ठीक है, मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। जीती रहो बेटा। एक बार श्रुति और सिमर के बीच में बात हो जाए, फिर माता रानी सब ठीक कर देंगी। माता जी मंदिर में मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जल्दी ही वहां पहुंचना होगा। अरे बेटा रुको, बेटा रुको। अरे अरे, लगी तो नहीं? चोट तो नहीं आई? वो उधर भाग कर गया है। वो माता जी आप मंदिर से इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, वो मेरे विचलित मन ने मुझे वहां भी नहीं बैठने दिया, इसलिए चली आई। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं आप। इतना मत सोचिए, आपको तकलीफ होगी। आप जानती हैं ना, बड़ी से बड़ी मुश्किल के समय एक दूसरे की ताकत बनना हमारे परिवार को बहुत अच्छी तरह से आता है। आप ही से तो सीखा है ना। माता जी, हमारी ताकत के आगे तो कोई भी संकट और कोई भी उलझन ज्यादा देर तक नहीं रह सकती ना। बिल्कुल सही कहा करुणा।
दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना, हमारी एकता के सामने नहीं टिक सकता। जी माता जी, मैं और दीदी आपकी उम्र भर की तपस्या और परिवार पर कभी भी कोई भी आंच नहीं आने देंगे। कहीं माता जी को मेरा राज तो नहीं पता चल गया? अभी पता कर लेती, आखिर इन्हें पता क्या चला है। ये आपको छूकर समझ जाएगी कि आपके दिल में क्या दुविधा चल रही है। मुझे अपने मन को शांत करना होगा। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। माता जी इस वक्त क्या सोच रही हैं? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। बेटा, हमारे परिवार पर हमेशा माता रानी का आशीर्वाद होता है और मैं जानती हूं हमारे परिवार के दुख की उम्र बहुत कम होती है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। जी माता जी। सिमर कहाँ है? वो आपके कमरे में है, संजू के साथ आराम कर रही है। अच्छा, सिमर का श्रुति से मिलना बहुत जरूरी है। कुछ भी करके मुझे सिमर से बात करनी ही होगी। माता जी, ये तो कहा था। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। आप भी ऐसे ही हंसती रहना। आपको हंसा हुआ देखकर मैं भी हंसती रहूंगी। आपकी जान कैसे निकलने दूंगी मैं? आपकी जान तो मेरे अंदर है ना। आई एम सॉरी, लेकिन क्या कर रही हैं आप? वैसे सही समय पर आई हैं आप। मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, काफी देर हो गई ना। तो बताइए मुझे, सच जाने के लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो सच जान गई हूँ, बस तुम्हें बताना है। क्या? थैंक गॉड। प्लीज बताइए मुझे। अब
जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं ना, ध्यान से सुनना। हो सकता है तुम उस पर अभी इतनी आसानी से यकीन न कर सको, पर यही सच है, तुम्हारा सच। क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि तुम श्रुति वर्मा नहीं हो, मेरी छोटी बहन रोली हो। भारद्वाज परिवार की बहू हो। देखो, मेरा विश्वास करो, यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है, झूठ है ये। आप मुझे सच नहीं बता रही। मेरे चेहरे का फायदा उठाकर मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं रोली, मैं क्यों? मैं रोली नहीं हूँ, मैं श्रुति हूँ, श्रुति वर्मा। नहीं, नहीं तू श्रुति, मेरी रोली है तू, मेरी छोटी बहन है तू, सिद्धांत जी की पत्नी है, हमारे भारद्वाज परिवार की बहू है तू। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर रोली। तुझे एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसाया गया है, और जो औरत ये सब कर रही है ना, जिसने तुझे फंसाया है, वो हमारे ही घर में तेरा नाम लेकर रह रही है। मैं जानती हूँ उसकी सच्चाई, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ भी किया ना, तो न जाने तेरे साथ क्या कर दे। तेरी जान को खतरा है मेरी बहन, प्लीज मेरी बात समझ। मेरे हाथ बांध दिए उसने, मजबूर कर दिया है मुझे, लेकिन तू यहाँ बाहर रहकर इस गुत्थी को सिर्फ तू सुलझा सकती है रोली। हम लोग साथ मिलकर हमेशा की तरह, जैसे हर बार हमने अपने परिवार पर आए संकट को एक साथ मिलकर सुलझाया है, वैसा ही आज भी करेंगे ना? तू मेरी बात समझ रही है ना रोली? रोली, जिस औरत ने ये सारा चक्रव्यूह रचा है ना, मैं तुझे उसकी सच्चाई बताती हूँ। कोई सच्चाई नहीं सुननी मुझे। और हाँ, मैं आपकी रोली नहीं, मैं श्रुति हूँ, श्रुति वर्मा। रोली, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? वो जो औरत इस वक्त हमारे घर में तेरे नाम से रह रही है ना, वो बहुत खतरनाक है। उसने तुझ पर सम्मोहन किया है, और उसी वजह से तुझे कुछ याद नहीं है। और ये बात मुझे खुद उस औरत ने बताई है। हाँ। क्या? सम्मोहन? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? और मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपके खिलाफ प्लानिंग करेगा तो आपके सामने आके कबूल क्यों करेगा? इंसानियत के नाते आपकी मदद करने के लिए मैं राजी हुई थी, लेकिन अब तो आप बिना सर पैर की बातें करने लगी। जाने दीजिए मुझे। नहीं रोली, नहीं, प्लीज ऐसे मत जा। देख, मैं सच कह रही हूँ। मेरा हाथ छोड़िए। मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार करें, मुझे जाने दीजिए। वो तेरे मम्मी पापा नहीं है, कोई ढोंगी नाटक कर रहे वो तेरे साथ। मैं जानती हूँ उस औरत ने ना इनको खरीदा होगा, रुपयों का लालच दिया होगा, ताकि वो तुझ पर नजर रख सके कि तुझे कभी कुछ याद ना आए। रोली, प्लीज मेरी बात मान। वो लोग जिन्हें तू अपने मम्मी पापा कह रही है ना, वो धोखेबाज है। वो तुझे सिर्फ हमसे दूर।
कभी मेरे मम्मी पापा के खिलाफ एक शब्द भी मत कहिएगा। अति माने चलो नमः, अति दर्दे